पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, तब वहाँ जा सकती हो। और वो मेरा घर, मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस वो सब भूलना चाहती थी जो कुछ देर पहले उसने पढ़ा था, महसूस किया था। अक्षत वहीं खड़ा रहा, अपनी मर्यादा ये समझता था, इसीलिए उसने धीरे से मीरा को खुद से दूर किया और उसके आंसू पोंछकर कहा, हम लोग अभी यहाँ से चले जाएंगे, तुम इस तरह मत रो, मैं देख नहीं पाऊंगा। तुमसे नफरत करने वाले सिर्फ तुम्हारे पापा हैं, पर तुमसे प्यार करने वाले बहुत से लोग तुम्हारे साथ हैं मीरा। मीरा बस नम आंखों से अक्षत को देखती रही तो अक्षत ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। मीरा वहीं रुक गई, उसका मन बहुत बेचैन था। अक्षत उसके लिए पानी का ग्लास ले आया और उसकी ओर बढ़ाकर कहा, पी लो। मीरा ने पानी पिया तो अक्षत ने ग्लास वापस लेते हुए कहा, कुछ लेना चाहती हो तो अपने साथ ले लो, फिर चलते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस दूर चलिए यहाँ से, इस अतीत से, इस सच से। कहते कहते मीरा की आंखें फिर से आंसुओं से भर गईं। अक्षत उसे लेकर घर से बाहर आ गया। उसने बक्से के बाहर पड़ा सामान अंदर रखा, मीरा की वसीयत के कागज लिए और अपनी जैकेट के अंदर वाली जेब में रख लिए। घर में ताला लगाकर अक्षत ने चाबी मीरा को थमा दी। दोपहर हो चुकी थी। अक्षत ने गाड़ी निकाली और मीरा को लेकर वहां से रवाना हो गया। रास्ते भर मीरा खामोश रही और खिड़की के बाहर देखती रही। उसके चेहरे पर उभरे हुए दर्द को अक्षत देख पा रहा था। वो जानता था मीरा को सच जानकर एक सदमा लगा है और इस वक्त से किसी के साथ ही की जरूरत है। गाड़ी सड़क पर दौड़ती जा रही थी। दिन ढलने लगा था। गाड़ी सीहोर पहुंची। जब गाड़ी झील के किनारे पुल पर पहुंची तो मीरा ने अक्षत से गाड़ी को रोकने को कहा। अक्षत ने गाड़ी साइड में लगा दी। मीरा गाड़ी से नीचे उतरकर पुल किनारे आकर खड़ी हो गई और उदास आंखों से पानी को देखते हुए कहा, क्या कुछ देर के लिए हम यहाँ रुक सकते हैं? हम, अक्षत ने कहा। अक्षत भी कुछ दूर खड़ा होकर मीरा को देखने लगा। मीरा का उदास चेहरा उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ठंड थी। ये देखकर अक्षत ने अपना जैकेट निकाला और आकर पीछे से मीरा को उठा दिया। मीरा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस एकटक झील के शांत पानी को देखती रही। अक्षत मीरा के पास ही खड़ा हो गया और कहा, मीरा, जिंदगी में कुछ चीजें हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, ताकि हम सिचुएशन का सामना करना सीखें। ये वक्त ऐसा ही है मीरा, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। वो सब पास्ट था और तुम आज अपने आज में खड़ी हो। हम ये कभी नहीं भूल पाएंगे कि हमारे पापा हमसे इतनी नफरत करते हैं। मीरा ने उदास होकर कहा, पर तुम तो उनसे प्यार करती हो ना, फिर अपने प्यार को नफरत में क्यों बदल रही हो मीरा? अक्षत ने कहा, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा। काश ये सच हमें पता ही ना चलता तो हम जी लेते इस भ्रम में कि हम अनाथ हैं। मीरा ने कहा। मीरा आगे कुछ कह पाती इससे पहले ही अक्षत ने उसके होठों पर अपना हाथ रखा और कहा, तुम अनाथ नहीं हो मीरा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। मीरा ने महसूस किया कि अक्षत का हाथ ठंड की वजह से बर्फ जैसा हो गया है। उसने अक्षत का हाथ अपने हाथ से हटाया और कहा, आपके हाथ तो बहुत ठंडे हैं। हम यहाँ ठंड है न इसलिए, अक्षत ने कहा। उसके होठ भी अब कांप रहे थे। मीरा ने जैकेट उतारकर उसे देना चाहा तो अक्षत ने रोकते हुए कहा, तुम रखो, मैं ठीक हूँ, चलिए चलते हैं। मीरा ने कहा तो दोनों आकर वापस गाड़ी में बैठ गए। अक्षत ने गाड़ी स्टार्ट की। उसने घड़ी में देखा, रात के 9 बज रहे थे। भूख भी लगने लगी थी। आगे चलकर उसने गाड़ी एक ढाबे पर रोक दी। दोनों नीचे उतरे और आकर बैठ गए। पास ही आग जल रही थी, जिसके पास बैठकर अक्षत और मीरा दोनों को ही अच्छा लग रहा था। अक्षत ने खाना ऑर्डर किया। मीरा खामोश बैठी रही। उसके दिमाग में अभी भी वही सब बातें चल रही थी। अक्षत ने मीरा को खोए हुए देखा तो कहा, तुम्हारी एग्जाम्स कब से हैं? 1 हफ्ते बाद, मीरा ने कहा। पढ़ाई की? अक्षत ने पूछा। नहीं, अर्जुन भैया की सगाई और इन सब में इतना वक्त ही नहीं मिला कि पढ़ पाते, और हिस्ट्री के नोट्स समझ में ही नहीं आते हैं। मीरा ने कहा, हम 1 हफ्ते बाद मुझे भी दिल्ली के लिए निकलना है, मेरे इंटरेस्ट है। अक्षत ने कहा। अक्षत के जाने की बात सुनकर मीरा को बहुत कुछ अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, क्या आपका जाना जरूरी है? मतलब इंदौर रहकर भी तो आप
पढ़ाई कर सकते हैं इंटरेस्ट की। तुम कहो तो ना जाऊं, अक्षत ने मीरा की आंखों में देखते हुए कहा, जो कि उसका दिल धड़काने के लिए काफी था। मीरा खामोश हो गई तो अक्षत ने मुस्कुराते हुए कहा, दिल्ली में सुमित जीजू है ना, उसके पापा एडवोकेटेड हैं, सो कुछ टिप्स मिल जाएंगे। बाकी इंदौर में वकीलों के भाव आसमान पर है। उसने उनके मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। आप ही एक अपॉइंटमेंट थी और आप नहीं गए, मेरे साथ चले आए। मीरा ने हैरानी से कहा, हम? अक्षत ने कहा, क्यों? मीरा ने बेचैनी से कहा, अपॉइंटमेंट तुमसे ज्यादा जरूरी नहीं थी। अक्षत ने एक बार फिर मीरा की आंखों में देखते हुए कहा, बातें आगे चल पाती इससे पहले ही लड़का खाना ले आया। दोनों ने खाया और कुछ देर वहीं बैठे रहे। राधा का कॉल आया तो अक्षत उठकर वहां से साइड में चला गया। मीरा वहीं बैठी थी, तभी एक आदमी उसके बगल में आकर बैठा और वेटर को ऑर्डर दिया। मीरा ने जैसे ही उसे देखा, उसका दिल धक से रह गया। वो आदमी कोई और नहीं, उसके ही पिता अमर सिंह थे। मीरा के मुंह से कोई बोल नहीं फूटे, उसके होठ कांपने लगे। उसे लगा कि वो उसे भी मार देंगे। घबराकर जैसे ही वह उठी, अमर ने उसे देखा और कहा, अरे बेटा, तुम वही हो ना? डर और घबराहट के भाव मीरा के चेहरे पर साफ झलक रहे थे। वही तेजी से अक्षत के पास आई और कहा, अक्षत जी प्लीज चलिए यहाँ से, प्लीज 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 चलिए। मैं बाद में करता हूँ, कहकर अक्षत ने फोन काट दिया और मीरा से कहा, क्या हुआ मीरा, हुआ क्या? आप प्लीज चलिए यहाँ से। मीरा ने पलटकर देखते हुए कहा, अमर उसकी ओर ही आ रहा था। अक्षत मीरा को लेकर गाड़ी में आ बैठा। मीरा बार बार खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे इतना डरा हुआ देखकर अक्षत ने कहा, तुम ठीक तो हो ना मीरा? आप प्लीज चलिए, मीरा ने कहा तो अक्षत ने गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। मीरा ने देखा, अमर दूर खड़ा उसे ही देख रहा है। उसकी नजरों ने मीरा को इतना डरा दिया कि उसने अक्षत की बाह पकड़ ली और सर उसके कंधे से लगाकर आंखें मूंद ली। अक्षत कुछ नहीं समझ पा रहा था, लेकिन खुश था कि मीरा उस पर भरोसा करने लगी है। उसने एक नजर मीरा को देखा। उसने अपनी आंखें बंद कर के सर अक्षत के कंधे से लगाया हुआ था। अक्षत मुस्कुराया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। सफर में बस वह अकेले जाग रहा था। मीरा सो चुकी थी, लेकिन अभी भी उसने अक्षत की बाह को मजबूती से पकड़े हुए था। अक्षत को बोरियत महसूस होने लगी तो उसने म्यूजिक ऑन कर दिया। गाना बजने लगा, तेरे हाथों की तरफ मेरे हाथों का सफर, रोजाना रोजाना तेरी आंखों से कहे कुछ तो मेरी नजर, रोजाना रोजाना मैं सोचूं यही, कहाँ आजकल मैं हूँ लापता, तुझे देख लूं तो हंसने लगे मेरे दर्द भी क्यों, खामखा हवाओं की तरह मुझे छू के तू गुजर, रोजाना रोजाना तेरे हाथों की तरफ मेरे हाथों का सफर, रोजाना रोजाना। अक्षत के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई और आंखों के सामने मीरा के साथ बिताया वक्त याद आने लगा। मुस्कुराते हुए वह गाड़ी चलाता रहा। वो सफर बहुत खूबसूरत था। अक्षत रिपीट कर कर के उसी गाने को सुनता रहा। वो उस गाने में इतना डूब चुका था कि उसे कुछ याद ही नहीं था। बस याद थी तो रात मीरा और उसके दिल में उठने वाले वो अनगिनत अनछुए एहसास। देर रात अक्षत घर पहुंचा। उसने गाड़ी पार्किंग में लगाई। मीरा सो रही थी। उसने मीरा को धीरे से उठाया। मीरा जैसे ही उठी, उसके कान में पहना झुमका अक्षत के जैकेट में उलझ गया जो मीरा ने पहना हुआ था। मीरा ने निकालने की कोशिश की तो अक्षत ने कहा, मैं निकाल देता हूँ। कहते हुए वो मीरा के थोड़ा करीब आया और उसका झुमका निकालने लगा। गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम पर अभी भी गाना बज रहा था और गाने की लाइन्स दोनों के लिए परफेक्ट थी। जैसे ही बजी, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। इन आंखों से ये बता
कितना मैं देखूं तुझे, जाती है कुछ कमी, जितना मैं देखूं तुझे रोजाना मैं सोचूं यही कि जी लूंगी मैं बिन सांस के ऐसे ही तू मुझे मिलता रहे अगर रोजाना रोजाना तेरे हाथों की तरफ मेरे हाथों का सफर रोजाना रोजाना। अक्षत को याद आया तो पीछे हट गया। दोनों नीचे उतरे और अंदर चले आए। मीरा ऊपर अपने कमरे में चली गई और अक्षत किचन में आया, पानी पिया और ऊपर अपने कमरे में चला गया। जैसे ही वह अंदर आया, शुभ का फोन आ गया। शुभ से बात करने के बाद अपने कमरे की बालकनी में चला गया और बाढ़ उसकी आंखों के सामने मीरा के गले लगाना, बाह पकड़ना, उसका हाथ पकड़कर सांस लेना और उसकी आंखों में झांकना याद आ रहा था। आज अक्षत का गुनगुनाने का मन कर रहा था और जब खुद को नहीं रोक पाया तो बालकनी में खड़ा गुनगुनाने लगा। तेरी बातों से ऐसे क्यों धड़कता है दिल, यादों में तेरी तड़पता है दिल, दिल छू के तुझे गुजरी जो सांसें बसी है अब मुझमें वो आंखों में है ये कैसी नमी, तुमको पाकर हुई पूरी साड़ी कमी कैसे कहें हमें कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है, कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। सुबह मीरा सो रही थी, तभी उसका फोन बजा। मीरा ने धुंधली आंखों से फोन उठाया और कहा, हेलो 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 की बच्ची, तुम्हें कुछ याद रहता भी है या नहीं? आज कॉलेज से एडमिट कार्ड मिलने वाला है। कहाँ हो तुम? दूसरी ओर से रागिनी ने कहा। मीरा एकदम से उठकर बैठ गई और कहा, हमें याद नहीं रहा। अच्छा ठीक है, जल्दी से कॉलेज पहुंचो, रागिनी ने कहा और फोन काट दिया। मीरा उठी और बाथरूम की ओर दौड़ पड़ी। जल्दी जल्दी नहाकर तैयार होने लगी। आईने के सामने खड़ी वह अपने बालों को सुलझाने लगी, लेकिन जल्दी की वजह से वो और उलझ से जा रहे थे। दरवाजे पर खड़ा अक्षत बड़े प्यार से मीरा को ये सब करते हुए देख रहा था। थककर मीरा ने कंघा वापस रख दिया। अक्षत अंदर आया। उसने मीरा के पीछे आकर उसके बालों को समेटा तो मीरा ने डर से पलटकर पीछे देखा। उसे डरा देखकर अक्षत ने कहा, मैं हूँ। आपने तो डरा ही दिया, मीरा ने कांपती आवाज से कहा। तुमने इतने लंबे बाल क्यों रखे हैं? छोटे रख सकती हो, आसानी होगी। अक्षत ने कहा, हमारी माँ को हमारे लंबे बाल ही पसंद है। मीरा ने अक्षत के हाथों से अपने बालों को आजाद किया और उन्हें समेटकर जूरा बनाते हुए कहा, और तुम्हें क्या पसंद है? अक्षत ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अभी हमें देर हो रही है, हम निकलते हैं। मीरा ने नजरें बचाते हुए कहा और जाने लगी तो अक्षत ने पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, मीरा जी। मीरा ने धीरे से कहा, 2 दिन बाद दिल्ली के लिए निकलना है और मुझे शॉपिंग करने में आलस आता है, तुम मेरी हेल्प करोगी प्लीज? अक्षत ने कहा, लेकिन अभी तो हमें कॉलेज जाना है। मीरा ने कहा, अभी नहीं, शाम को। अक्षत ने कहा, हम ठीक है। मीरा ने कहा। अक्षत उसका हाथ पकड़े खड़ा रहा। मीरा को वहीं खड़े देखकर अक्षत ने कहा, जाओ। मीरा ने धीरे से कहा, आप हाथ छोड़ेंगे तभी तो जाएंगे न। अक्षत ने मीरा का हाथ छोड़ दिया और मुस्कुराने लगा। मीरा चली गई। अक्षत भी वहां से निकलकर अपने कमरे में आ गया और वापस सो गया। मीरा नीचे आई तो निधि नाश्ते की टेबल पर उसका इंतजार कर रही थी। मीरा ने अपना बैग साइड में रखा और निधि को कहा, तुमने हमें जगाया क्यों नहीं? नहीं, तुम बहुत गहरी नींद में सो रही थी, सोचा सोने देते हैं। निधि ने खाते हुए कहा, सच में पागल हो तुम, आज कॉलेज में एडमिट कार्ड मिलने हैं। मीरा ने कहा, परेशान क्यों हो रही हो, चलते हैं ना। निधि ने बेपरवाही से कहा, परेशान इसलिए हैं क्योंकि इस बार हमने कुछ नहीं पढ़ा। मीरा ने रुआसा होकर कहा, डोंट वरी, एग्जाम्स अगले हफ्ते से हैं, तब तक मिलकर रट्टा मार लेंगे हम लोग। निधि ने कहा, हम कहते हुए मीरा धीरे धीरे सोचते हुए खाने लगी। अच्छा मीरा सुनो, कल अपने घर गई थी ना तुम, कुछ पता चला? निधि ने फुसफुसाते हुए कहा,